नमस्ते दोस्तों, हमारे इन्फो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो पार्ट 1 का सीक्वल है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। भारतीय संस्कृति में कई परंपराएं और विश्वास पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये परंपराएं सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि इनके पीछे वैज्ञानिक व्यावहारिकता भी छिपी होती है। आइए हम इन मान्यताओं को विस्तार से समझें और जानें कि इनके पीछे का विज्ञान और सांस्कृतिक महत्व क्या है। पहला है गायत्री मंत्र का जाप करना। हमारा विश्वास यह है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। गायत्री मंत्र वेदों का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे महामंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र सूर्य देव की आराधना के लिए होता है, जिसमें उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करें। साइंटिफिक रीजन यह है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण विशेष ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है, जो मस्तिष्क के बाएं और दाएं भाग को संतुलित करता है। इससे चिंता, तनाव और अवसाद कम होता है। इसके अलावा जाप करते समय गहरी सांस लेने की प्रक्रिया से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। दूसरा है कुमकुम या तिलक लगाना। हमारा विश्वास यह है कि माथे पर तिलक या कुमकुम लगाने से व्यक्ति का आभा मंडल, ऑरा मजबूत होता है और यह शुभता का प्रतीक है। हिंदू परंपराओं में तिलक या कुमकुम को शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा के दौरान अनिवार्य माना गया है। यह भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। साइंटिफिक रीजन यह है कि माथे का मध्य भाग, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, शरीर का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। यहाँ तिलक लगाने से तनाव कम होता है और यह जगह उत्तेजित होकर मस्तिष्क को सक्रिय करता है। तिलक में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री चंदन, हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तीसरा है तुलसी के पौधे की पूजा करना। हमारा विश्वास यह है कि तुलसी की पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह रोगों से भी बचाव करता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार और भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ रोग, दुख और नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। साइंटिफिक रीजन यह है कि तुलसी में औषधीय गुण होते हैं। यह बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है। तुलसी का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को भी कम करता है। चौथा है नवजात शिशु के माथे पर काजल लगाना। हमारा विश्वास यह है कि नवजात के माथे पर काजल लगाने से उसे बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। काजल लगाना एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें यह माना जाता है कि इससे बच्चे की सुरक्षा होती है। इसे माता पिता का बच्चे के प्रति शुभकामना का प्रतीक भी माना जाता है। साइंटिफिक रीजन यह है कि प्राचीन समय में प्राकृतिक काजल का इस्तेमाल किया जाता था, जो बच्चे की आंखों को धूल और संक्रमण से बचाता था। हालांकि आजकल यह परंपरा अधिकतर सांकेतिक हो गई है और डॉक्टर रसायन युक्त काजल के उपयोग से बचने की सलाह देते हैं। पांचवा है सूर्य नमस्कार करना। हमारा विश्वास यह है कि सूर्य नमस्कार करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। सूर्य देव को जीवन का स्रोत माना जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि सूरज को प्रणाम करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक बल मिलता है। साइंटिफिक रीजन यह है कि सूर्य नमस्कार योग का एक प्राचीन रूप है, जिसमें 12 आसन शामिल होते हैं। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है। सुबह की धूप विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। छठा है गर्भवती महिला को चंद्रमा देखना शुभ मानना। हमारा विश्वास यह है कि गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा देखने से गर्भ में पल रहे बच्चे को मानसिक शांति और सौम्यता प्राप्त होती है। चंद्रमा को सौंदर्य, शीतलता और शांति का प्रतीक माना गया है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र दर्शन करने से उनके बच्चे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साइंटिफिक रीजन यह है कि चंद्रमा की ठंडी रोशनी गर्भवती महिला के मन को शांत करती है। यह मानसिक तनाव कम करती है और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सातवां है
प्लेट में भोजन छोड़ना अशुभ माना जाता है। हमारा विश्वास यह है कि प्लेट में भोजन छोड़ने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिससे धन हानि और दरिद्रता आती है। हिंदू शास्त्रों में अन्न को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। भोजन का अपमान करने से देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं। यह कर्म कांड के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। साइंटिफिक रीजन यह है कि प्लेट में खाना छोड़ने से भोजन की बर्बादी होती है। यह संसाधनों की कमी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सीमित संसाधनों की बचत और भोजन की कद्र करने की सीख भी इस विश्वास का उद्देश्य है। 8वां है हाथ जोड़कर प्रणाम करना। हमारा विश्वास यह है कि हाथ जोड़कर प्रणाम करने से सामने वाले का सम्मान बढ़ता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह भारतीय संस्कृति में आदर, विनम्रता और समानता का प्रतीक है। यह गुरुओं, बड़े बुजुर्गों और देवताओं के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करता है। साइंटिफिक रीजन यह है कि हाथ जोड़ने से दोनों हथेलियों के स्पर्श से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह एक्यूप्रेशर के बिंदुओं को सक्रिय करता है, जो तनाव कम करने में सहायक होता है। 9वां है किचन में चप्पल पहनकर न जाना। हमारा विश्वास यह है कि रसोई में चप्पल पहनकर जाना अशुभ है, क्योंकि यह पवित्रता भंग करता है। रसोई को घर का पवित्र स्थान माना जाता है, जहां अन्नपूर्णा देवी का वास होता है। चप्पल पहनकर जाने से अशुद्धि होती है। साइंटिफिक रीजन यह है कि रसोई में चप्पल पहनने से बाहरी गंदगी और बैक्टीरिया किचन में आ सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह साफ सफाई बनाए रखने की एक आदत है। 10वां है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। हमारा विश्वास यह है कि मुख्य द्वार पर आम, अशोक या पीपल के पत्तों का तोरण लगाने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तोरण को शुभता का प्रतीक माना गया है। यह देवताओं का स्वागत करने के लिए लगाया जाता है। विशेष रूप से त्योहारों और शुभ कार्यों के समय इसे अनिवार्य माना जाता है। साइंटिफिक रीजन यह है कि आम और अशोक के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो घर में वायु को शुद्ध करते हैं। यह पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। 11वां है गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने से मना करना। हमारा विश्वास यह है कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य या चंद्र ग्रहण देखने से बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह विश्वास है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। यह मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए माना जाता है। साइंटिफिक रीजन यह है कि ग्रहण के समय हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो गर्भस्थ शिशु के विकास पर प्रभाव डाल सकती हैं। इस दौरान सावधानी बरतना जरूरी होता है। 18वां है सोने की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। हमारा विश्वास यह है कि महिलाओं को सोने की चूड़ियां पहनना उनके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए लाभकारी होता है। सोना देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। इसे पहनने से सौभाग्य और संपत्ति बढ़ती है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए यह मंगल सूचक है। साइंटिफिक रीजन यह है कि सोना शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। चूड़ियां पहनने से रक्त संचार में सुधार होता है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। 13वां है घर के कोनों में नमक डालना। हमारा विश्वास यह है कि घर के कोनों में नमक डालने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नमक को शुद्ध का प्रतीक माना गया है। इसे घर की सफाई और बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक रीजन यह है कि नमक में हाइग्रोस्कोपिक गुण होते हैं, जो नमी और बैक्टीरिया को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये घर में ताजगी बनाए रखता है। 14वां है रात में दूध या दही न देना। हमारा विश्वास यह है कि रात में दूध या दही देने से घर की समृद्धि कम होती है। दूध और दही को पवित्र भोजन माना गया है। रात में इन्हें बाहर देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। साइंटिफिक रीजन यह है कि दूध और दही जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं। रात में इन्हें बाहर देने से इनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। यह स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है।
15वां है जल में दीपक प्रवाहित करना। हमारा विश्वास यह है कि जल में दीपक प्रवाहित करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह परंपरा गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में की जाती है। इसे आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। साइंटिफिक रीजन यह है कि जल में दीपक प्रवाहित करने से जल के संपर्क में वायुमंडल की शुद्धि होती है। यह एक सांकेतिक प्रक्रिया है जो स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है।